हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी गुरु जी की कृपा प्राप्त करते हैं और शेष बचे अध्याय की तरफ चलते हैं। भगवान शिव सब पर अनुग्रह ही करते हैं, किसी की निग्रह नहीं करते, क्योंकि निग्रह करने वाले लोगों में जो दोष होते हैं वे शिव में असंभव है। ब्रह्मा आदि के प्रति जो निग्रह देखे गए हैं वे भी श्री कंठ मूर्ति शिव के द्वारा लोकहित के लिए ही किए गए हैं। विद्वानों की दृष्टि में निग्रह भी स्वरूप से दूषित नहीं है। जब वह राग द्वेष से प्रेरित होकर किया जाता है तभी निंदनीय माना जाता है। इसलिए दंडनीय अपराधों को राजाओं की ओर से मिले हुए दंड की प्रशंसा की जाती है। यदि साधु की रक्षा करनी है तो असाधु का निवारण करना ही होगा। पहले साम आदि 3 उपायों के असाधु के निवारण का प्रयत्न किया जाता है। यदि यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो अंत में चौथे उपाय दंड का ही आश्रय लिया जाता है। यह दंडांत अनुशासन लोकहित के लिए ही किया जाना चाहिए। यही उसके औचित्य को परिलक्षित कराता है। यदि अनुशासन इसके विपरीत हो तो उसे अहितकर कहते हैं। जो सदा हित में ही लगे रहने वाले हैं उन्हें ईश्वर का दृष्टांत अपने सामने रखना चाहिए। ईश्वर केवल दुष्टों को ही दंड नहीं देते, इसीलिए निर्दोष कहे जाते हैं। ईश्वर केवल दुष्टों को ही दंड देते हैं, इसीलिए निर्दोष कहे जाते हैं। अतः जो दुष्टों को ही दंड देता है वह उस निग्रह कर्म को लेकर सत्पुरुषों द्वारा लांछित कैसे किया जा सकता है। लोक में जहाँ कहीं भी निग्रह होता है वह यदि द्वेष विद्वेष पूर्वक ना हो तभी श्रेष्ठ माना जाता है। जो पिता पुत्र को दंड देकर उसे अधिक शिक्षित बनाता है वह उससे द्वेष नहीं करता। शिव की आज्ञा का पालन ही हित है और हित वही अनुग्रह है। अतएव सबको हित में नियुक्त करने वाले शिव सब पर अनुग्रह करने वाले कहे गए हैं। जो उपकार शब्द का अर्थ है उसे भी अनुग्रह ही कहा गया है, क्योंकि उपकार भी हित रूप ही होता है। अतः सबका उपकार करने वाले शिव सर्वांगानुसार हैं। शिव के द्वारा जड़ चेतन सभी सदा हित में नियुक्त होते हैं, परंतु सबको जो एक साथ और एक समान हित की उपलब्धि नहीं होती, इसमें उनका स्वभाव ही प्रतिबंधक का है। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा सभी कमलों को विकास के लिए प्रेरित करता है, परंतु वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार एक साथ और एक समान विकसित नहीं होते। समान स्वभाव भी पदार्थों के भावी अर्थ का कारण होते हैं, किंतु वह नष्ट होते ही हुए अर्थ को कर्ताओं के लिए सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे अग्नि का संयोग स्वर्ण को ही पिघलाता है, कोयले या अंगार को नहीं, उसी प्रकार भगवान शिव परिपक्व मल वाले पशुओं को ही बंधन मुक्त करते हैं, दूसरों को नहीं। जो वस्तु जैसी होनी चाहिए वैसी वह स्वयं नहीं बनती, वैसी बनने के लिए कर्ता की भावना का सहयोग होना आवश्यक है। कर्ता की भावना के बिना ऐसा भाव होना असंभव है। अतः कर्ता सदा स्वतंत्र होता है। सब पर अनुग्रह करने वाले शिव जिस तरह स्वभाव से ही निर्मल हैं, उसी तरह जीव संज्ञा धारण करने वाली आत्माएं स्वभावतः मलिन होती हैं। यदि ऐसी बात ना होती तो जीव क्यों नियम पूर्वक संसार में भटकते और शिव क्यों संसार बंधक से परे रहते। विद्वान पुरुष कर्म और माया के बंधन को ही जीव का संसार कहते हैं। वह बंधन जीव को ही प्राप्त होता है, शिव को नहीं। इसमें कारण है कि जीव का स्वाभाविक मल, वह कारणभूत मल जीवों का अपना स्वभाव ही है, आगंतुक नहीं है। यदि आगंतुक होता तो किसी को भी किसी भी कारण से बंधन प्राप्त हो जाता। जो यह हेतु है वह एक है, क्योंकि सब जीवों का स्वभाव एक सा ही है। यद्यपि सब में एक सा आत्मभाव है, तो भी मल के परिपाक और अपरिपाक के कारण कुछ जीव बुद्ध और कुछ बंधन से मुक्त हैं। बुद्ध
जीवों में भी कुछ लोग लय और भोग के अधिकार के अनुसार उत्कृष्ट और निष्कृष्ट होकर ज्ञान और ऐश्वर्य आदि की विषमता को प्राप्त होते हैं। अर्थात कुछ लोग अधिक ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं तथा कुछ लोग कम। कोई मूल्यात्मा होते हैं और कोई साक्षात शिव के समीप विचरने वाले होते हैं। मूर्त्यात्माओं में कोई तो शिव स्वरूप हो छहों अद्वैयों के ऊपर स्थित होते हैं और कोई अथवाओं के मध्य मार्ग में महेश्वर होकर रहते हैं और कोई निम्न भाग में रुद्र रूप से स्थित होते हैं। शिव के समीपवर्ती रूप स्वयं रूप में भी माया से परे होने के कारण उत्कृष्ट, मध्यम और निकृष्ट के भेद से तीन श्रेणियां होती हैं। वहां निम्न स्थान में आत्मा की स्थिति है, मध्यम स्थान में अंतरात्मा की स्थिति है और जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का स्थान है उसमें परमात्मा की स्थिति है। यही तो क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कहलाते हैं। कोई वसु जीव परमात्मा पद का आश्रय लेने वाले होते हैं, कोई अंतरात्मा पद और आत्म पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। भगवान शिव तो अनायास ही समस्त पशुओं को बंधन से मुक्त करने में समर्थ हैं। फिर वे उन्हें बंधन में डाले रखकर क्यों दुख देते हैं? यहाँ ऐसा विचार या संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा संसार दुख रूप ही है। ऐसा विचारवानों का निश्चित सिद्धांत है। जो स्वभावतः दुखमय है वह दुख रहित कैसे हो सकता है? स्वभाव में उलटफेर नहीं हो सकता। वैद्य की दवा से रोग अरोग नहीं होता। वह रोग पीड़ित मनुष्य का अपनी दवा से सुखपूर्वक उद्धार कर देता है। इसी प्रकार जो स्वभावतः मलिन और स्वभाव से ही दुखी है, उन पशुओं को अपनी आज्ञा रूपी औषधि देकर शिव दुख से छुड़ा देते हैं। रोग होने में वैद्य कारण नहीं है, परंतु संसार की उत्पत्ति में शिव कारण है। अतः रोग और वैद्य की दृष्टांत से शिव और संसार के दृष्टांत में समानता नहीं है। इसलिए इसके द्वारा शिव पर दोषारोपण नहीं किया जाना चाहिए। जब दुख स्वभाव सिद्ध है, तब शिव उसके कारण कैसे हो सकते हैं? जीवों में जो स्वाभाविक मल है, वही उनके संसार को चक्कर में डाल देता है। संसार का कारणभूत जो मल अचेतन माया आदि है, वह शिव का सानिध्य प्राप्त किए बिना स्वयं चेष्टाशील नहीं हो सकता। जैसे चुंबक मणि लोहे का सानिध्य पाकर ही उपकारक होती है, लोहे को खींचता है, उसी प्रकार शिव भी जड़ माया आदि का सानिध्य पाकर ही उसके उपकार होते हैं, उसे सचेष्ट बनाते हैं। उनके विद्यमान सानिध्य को अकारण हटाया नहीं जा सकता। जगत के लिए जो सदा अज्ञात हैं, वे ही शिव ही इसके अधिष्ठाता हैं। शिव के बिना यहाँ कोई भी प्रवृत्त चेष्टाशील नहीं होता। उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उनसे प्रेरित होकर ही यह सारा जगत विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता है, तथापि वे शिव कभी मोहित नहीं होते। उनकी आज्ञा रूपिणी जो शक्ति है, वही सब पर नियंत्रण रखती है। उनका सब और मुख है, उसी ने सदा इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच का विस्तार किया है। तथापि उसके दोष से शिव दूषित नहीं होते। जो दुर्बुद्धि मानव मोहवश इसके विपरीत मान्यता रखता है, वह नष्ट हो जाता है। शिव की शक्ति से, वैभव से ही संसार चलता है, तथापि इससे शिव दूषित नहीं होते। इसी समय आकाश से शरीर रहित वाणी सुनाई देती है, सत्यम ओम अमृतम सौम्यम। इन पदों का वहां स्पष्ट उच्चारण हुआ। उसे सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। उनके समस्त संशयों का निवारण सा हो गया तथा उन मुनियों ने विस्मित हो प्रभु पवन देव को प्रणाम किया। इस प्रकार उन मुनियों को संदेह रहित करके भी वायुदेव ने यह नहीं माना कि उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया। इनका ज्ञान अभी प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, ऐसा समझकर ही वे इस प्रकार बोले। वायु देवता ने कहा, मुनियों, परोक्ष और अपरोक्ष के भेद से ज्ञान दो प्रकार का माना गया है।
परोक्ष ज्ञान को अस्थिर कहा जाता है और अपरोक्ष ज्ञान को सुस्थिर। युक्तिपूर्ण उपदेश से जो ज्ञान होता है उसे विद्वान पुरुष परोक्ष कहते हैं। वही श्रेष्ठ अनुष्ठान से अपरोक्ष हो जाएगा। अपरोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। ऐसा निश्चय करके तुम लोग आलस से रहित हो श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वथा भला मेरे गुरु जी। जय गुरु जी।